शिशुपाल चिढ़ गया, प्रथम पूजा भगवान की हुई तो उसने कहा अरे इस चोर का, इस गौएं चराने वाले का विवाह, ये प्रथम पूजा हो रही है, बोले हम नहीं मानते इसको भगवान, ये नहीं है योग्य प्रथम पूजा का। और बात इतनी बढ़ गई कि 100 गालियां दे चुका। भगवान ने कहा शिशुपाल चुप हो जा, क्योंकि शिशुपाल की माँ को भगवान ने वरदान दिया था कि 100 गालियां देगी माफ कर दूंगा, फिर माफ नहीं करूंगा इसको। 100 गाली दी, भगवान ने कहा चुप हो जा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो माना नहीं। 101वीं गाली जैसे ही उसने दी, भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र कृष्ण ने प्रकट किया और सर करता हुआ सीधा उसकी गर्दन अलग कर दी। यज्ञ होना था, यज्ञ के पहले बलि चढ़ गई। व्यास जी महाराज वहां आए, वेद व्यास भगवान, उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म का कार्य हो, जो अधर्म रूपी शक्तियां होती हैं वो पूरी ताकत लगा देती हैं कि अब तो हमारा नाम निशान मिटना ही है, विघ्न डाल लो जितना डालना हो। जब तक ये कथा शुरू नहीं हुई थी तब तक चारों तरफ से विघ्न आए होंगे, कभी टेंट वाला, कभी साउंड वाला, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा होना चाहिए, कभी टेंट वाला ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कभी गांव वाले अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ के महाराज, कहाँ वृंदावन के, कहाँ बनारस के, अरे ऐसा होना चाहिए, अरे वैसा हो, मतलब जितने विघ्न हैं वो सारे विघ्न एक साथ टूट पड़ते हैं। और जिस दिन से कथा शुरुआत हो गई, एक दिन कथा हो गई होगी, उसके बाद कोई नहीं आया होगा। तो जब तक धर्म स्थापित ना हो तब तक विघ्न आते रहते हैं, और जहाँ धर्म स्थापना हो गई तो सारे विघ्न मंगल मूल अमंगल दमन, उसी समय अमंगल का दमन हो जाता है, मंगल ही मंगल होता है। अब सब कह रहे हैं मोदी जी से, वाह मोदी जी आनंद आ गया, इतिहास बन गया बड़ोखर में। तो यही हुआ जी। व्यास जी ने सबको समझाया कि देखो धर्म का कार्य हो रहा था तो अधर्म तो होना ही था, चिंता मत करो। शुद्धि करवाई, सब गंगा जल का छिड़काव कराया, भगवान की प्रथम पूजा हुई। भगवान की उंगली में से रक्त गिर रहा था, खून, और कहते हैं कि खून को गिरते हुए देख करके सब दौड़े, अरे कपड़ा लाओ, पट्टी लाओ, रुई लाओ। वहीं द्रौपदी खड़ी थी, उसने अपनी स्वर्ण जड़ित साड़ी, कई कीमती थी वो सोने से जड़ी हुई साड़ी, उसने उस उत्सव की साड़ी तुरंत ऐसी फाड़ी और भगवान के उस रक्त में लपेटी। भगवान की आंखों से आंसू आ गए, बाहर द्रौपदी तूने मुझे कर्जदार बना दिया, चिंता मत करना, कभी समय आएगा तो इस वस्त्र का एक एक धागे का कई गुना तेरे को वापस करूंगा, कई गुना। यज्ञ तो हो गया, दुर्योधन ने चिढ़ गया, दुर्योधन राजसू यज्ञ देख करके और चला जा रहा था। कथा तो बहुत विस्तार से संक्षिप्त में कहूं, सेवकों ने रोका, महाराज यहाँ से मत जाइए, जल है, मैदानों के द्वारा निर्मित थी वो। अरे कहे हमको मूर्ख बनाते हो, ये जल है, ये तो स्थूल है, यहाँ तो पत्थर है। नहीं महाराज ये जल है, ऐसी विशेषता से बनाया गया। वो माना नहीं और धम्म से उस पर पैर रखा तो गिरा, जल ही था वो, तो तालाब में गिरा। द्रौपदी की हंसी निकल गई, वाह अंधे का पुत्र अंधा। और जैसे ही हंसी उसी समय दुर्योधन ने ठान लिया कि इससे बदला जरूर लूंगा, इसने मुझे अपमानित किया है। एक बार यदि घर की स्त्री मर्यादा को तोड़ करके शब्द बोल दी यदि परिवार में, तो फिर महाभारत होना तय है। इसलिए देवियों को चाहिए कि अपनी वाणी पर संपूर्ण नियंत्रण। भाई भाई का यदि संबंध है, झगड़ा हो रहा है, होने दो, क्या जरूरत है तुम देवियों को बीच में आने की। भाई भाई कितना भी लड़ ले वो एक हो जाएगा, ये व्यासपीठ की गारंटी है। लेकिन यदि भाई भाई के झगड़े में यदि पत्नी बीच में आ गई तो फिर वो उस परिवार में महाभारत उसी दिन से शुरू होना तय है, फिर वो परिवार टूटना ही तय है, फिर नहीं बचाएगा। क्योंकि भाई भाई तो बचपन से एक दूसरे के साथ रहे, वो तो एक दूसरे की नब्ज जानते हैं कि मेरा भाई के कैसा व्यवहार करेंगे तो वो मान जाएगा। जानती तो नहीं है जो 15-20 साल बाद दूसरे परिवार से आती, उनको क्या पता कि इनका कितना बचपन में स्नेह था, क्या खून की महिमा इनकी। फिर वो पत्नी पत्नी आपस में झगड़ा करवा करके भर भर के कानों को, और फिर जैसे ये यहाँ की रूपरेखा जम गई महाभारत की, ऐसे ही महाभारत घर में भी शुरू हो जाता है। कहते हैं शब्द निकले हुए बात ही व्यक्ति को अच्छा करे, बात ही करे महान, और बात बात वेद छुपे, बातों में वेद पुराण।
बात ही व्यक्ति को अच्छा करे, बात ही करे महान, और बात बात गाली छुपी, और बात ही वेद पुराण। और शब्द को कहा गया है ब्रह्म। जब तक ब्रह्म को उच्चारण करते रहोगे तो सब कुछ अच्छा है, और जिस दिन ब्रह्म वाणी से दूर हुआ तो उस दिन सब तहस नहस है। द्रौपदी नहीं समझती थी कि मेरे इन शब्दों का प्रभाव क्या होगा। जुआ खेला गया, द्रौपदी लगा दी गई दांव पे, हार गए पांडव द्रौपदी को। और आज दुशासन से कह रहा है दुर्योधन, जा खींच करके ला उसको, आज देखूंगा कि कौन अंधा है और कौन किसकी आंखें हैं। लाओ उसको घसीट करके, आज उसको नग्न अवस्था में खड़ा किया जाएगा। मासिक धर्म में थी द्रौपदी, तब भी उसको छोड़ा नहीं उन दुष्टों ने। 10,000 हाथियों का बलशाली वो दुशासन खींच करके लाया। पुकारती रही, एक एक लोगों के पास रोई बिलखी द्रौपदी, अरे पितामह आप तो कुछ कहो, आप तो कुछ बोलो, आपके सामने भरत वंश की पुत्र वधू के साथ ये अपराध हो रहा है। अरे आप तो परम व्रत ब्रह्मचारी माने जाते हो, अब कहाँ गया आपका ब्रह्मचर्य? आप क्या इस दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था कि पुत्र वधू को बिना वस्त्र के देखो? अरे पिताजी, धृतराष्ट्र जी, हम तो सोचते थे कि हो सकता है ज्ञान की आंखें आपकी होगी, हमें लगता है हमने आज तक आपको कभी अंधा नहीं समझा, पर आज हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तुम अंधे हो। तुम्हारी आंख भी अंधी है और तुम ज्ञान से भी अंध हो चुके हो। और इन अंधों की सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ये दुर्योधन से लेकर के और हमारे 5 पति भी अंधे बन चुके हैं। पर याद रखो, इन अंधों की सभा में मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरा मालिक कृष्ण अंधा नहीं होगा। दोनों हाथ उस द्रौपदी ने उठाए और हाथ उठा करके श्री कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासिना कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूताना किम न जानासि केशवा। हे केशव, हे कृष्ण, हे प्रभु गोविंद, द्वारिका वासिना हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और कहते हैं वो दुशासन साड़ी खींच रहा था, मेरी असुवन भीगी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैं 5 पति की नारी, पर आज जुए में हारी, मैं 5 पति की नारी, पर आज जुए में हारी। दुशासन खींचे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, दुशासन खींचे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। मैंने 5 रंग साड़ी फाड़ी, मैंने 5 रंग साड़ी फाड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मैंने 5 रंग साड़ी फाड़ी। और जब पुकार गई भगवान के पास, साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान मिटाए, साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान मिटाए। हाँ, साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान मिटाए, साड़ी के ढेर लगाए,
साड़ी में छुपे मुरारी, साड़ी में छुपे मुरारी, आ गए मेरे कुंज बिहारी, साड़ी में छुपे मुरारी, आ गए मेरे कुंज बिहारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे गिरवरधारी जय हो तुम्हारी, मेरे गिरवरधारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो। लगाए दुष्टों के मान मिटाए, और साड़ी में छुपे मुरारी, आ गए मेरे